ये जो हमारा मंदिर है ये तकरीबन हमारे किताबों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से 32 लाख साल पुराना मंदिर। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मंदिर है जहां कभी तोड़ने आए लोग आज सिर झुकाकर पूजा करते हैं। सोचिए, जिस जमीन पर सनातन का नाम लेना भी मुश्किल है, उसी धरती पर रोज हजारों लोग एक देवी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था, डर और चमत्कार के बीच की वह सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप खुद से पूछेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ वहां। कल्पना कीजिए, एक वीरान पहाड़ी इलाका, चारों तरफ सन्नाटा, कोई सुरक्षा नहीं, कोई दरवाजा नहीं, फिर भी लोग अंगारों पर चलकर एक गुफा तक पहुंचते हैं। और हैरानी की बात, यहां सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और इस मंदिर की रखवाली तक करते हैं। लेकिन क्यों? क्या यह श्रद्धा है या कोई अनकहा डर? और क्या सच में ऐसा हुआ कि मंदिर तोड़ने आए लोग अंदर कदम रखते ही हवा में लटक गए? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे इतिहास ने छुपाया और जिसे जानकर शायद आपकी आस्था, आपकी सोच दोनों बदल जाएं। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जो सच आगे आने वाला है वो या तो आपको हिला देगा या अंदर से झुका देगा। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों पाकिस्तानी भी हिंगलाज माता के सामने शीश झुकाते हैं? क्यों हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी हिंगलाज माता मंदिर में जत्था लगा रहता है? क्यों इस मंदिर की रक्षा खुद मुसलमान करते हैं? क्या सच में यहां भगवान श्री राम भी आए थे? क्यों इस मंदिर में अकेले जाना खतरा माना जाता है? क्यों पाकिस्तानी भी हिंगलाज माता को चादर चढ़ाते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह, डर या श्रद्धा? चलिए आज विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के पश्चिम में दक्षिण एशिया में बसा है एक इस्लामिक देश पाकिस्तान, जिसे भारत का ही अभिन्न हिस्सा माना जाता है। भले ही 1947 में पाकिस्तान अलग देश बनकर उभरा हो, लेकिन इसकी पहचान आज भी भारत के टुकड़े के रूप में होती है। और यही बात पाकिस्तान को खलती है। वह खुद को भारत से बेहतर बताने और दिखाने की कोशिश करता है, भारतीयों के खिलाफ झर उगलता है, सनातन धर्म को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। पाकिस्तान में देवी देवताओं की मूर्तियों को खेल खिलौनों की तरह समझकर उनका मजाक बनाया जाता है। हिंदुओं का तिरस्कार और शोषण होता है और हिंदू धर्म को हर संभव तरीके से कुचलने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी यहां सनातन का डंका बज रहा है। इतनी नफरत के बाद भी पाकिस्तानी हिंगलाज माता मंदिर के सामने शीश झुकाए हुए हैं। माता के दर्शन के लिए मुसलमानों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। माता की मूर्ति को चादर और चुनरी से सजाया जाता है, जबकि माहौल अगरबत्ती की खुशबू से महकता रहता है। और यह सब उसी देश में हो रहा है जहां सनातन के लिए नफरत उगली जाती है। उसी देश में आज हिंदू मुसलमान सब मिलकर हिंगलाज माता मंदिर में जमा होते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हिंदुओं के लिए हिंगलाज माता, जहां हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय इस मंदिर को नानी का मंदिर और बीबी नानी कहकर पुकारते हैं और यहाँ की यात्रा को नानी की हज कहते हैं। ये मंदिर पाकिस्तान की राजधानी कराची से लगभग 250 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर पश्चिम में मकरान तट के पास मौजूद है और हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में हिंगोल नदी के मुहाने पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जिसे आदिकाल के समय का माना जाता है। जबकि कुछ विद्वान इसे कुषाण और पार्थिन काल की देवी नाना की पूजा से भी जोड़ते हैं, जो लगभग 2000 साल पहले का समय है। कुछ इसे 2000 साल पुराना बताते हैं तो कुछ 5000 साल पुराना, जिससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी धार्मिक ग्रंथों में विद्यमान है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने यज्ञ में खुद को नष्ट कर लिया, तब गुस्से में भगवान शिव सती की मृत देह को लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे। शिव का गुस्सा ऐसा था कि सृष्टि अंत की कगार तक पहुंच गई थी। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को चक्र से काट दिया था और सती के अलग अलग अंग 51 स्थलों पर गिरे, जिन्हें आज शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। सती माता के शव के सिर का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मरंध्र हिंगोल नदी के तट पर चंद्रकूप पर्वत पर गिरा था। इसी जगह को आज हिंगलाज माता के मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसे कुछ लोग हिंगलाज भवानी भी कहते हैं। संस्कृत में हिंगुला शब्द सिंदूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सिंदूर की लाज बचाने वाली देवी हैं हिंगलाज भवानी, जिनकी पूजा विवाहित महिलाओं के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है। हिंगलाज देवी का जिक्र दुर्गा चालीसा में भी देखने को मिलता है। इसमें देवी दुर्गा का एक नाम हिंगलाज भवानी बताया गया है और कहा गया है कि उनकी महिमा का
बखान नहीं किया जा सकता। जितना उत्तम और सुंदर हिंगुला देवी का स्वरूप है, उतनी ही कठिन मानी जाती है इस मंदिर की यात्रा, जहां अकेले जाने से मना किया जाता है। दरअसल मंदिर का रास्ता काफी सुनसान और वीरान इलाके से होकर गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालु कब आतंकियों और डाकुओं के निशाने पर आ जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए दूर दराज इलाके के श्रद्धालुओं को समूह बनाकर आने की सलाह दी जाती है, ताकि उनके साथ कोई हादसा न पेश आ सके। हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा को अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि एक तो यह पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुस्लिम देश में है, दूसरा रास्ता काफी सुनसान इलाके से गुजरता है, तीसरा यह मंदिर काफी ऊंची चढ़ाई पर बना हुआ है। इसलिए श्रद्धालु लगभग 1000 फीट की ऊंचाई वाली दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर मंदिर तक पहुंचते हैं, और यह चढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि इस खुले इलाके में सुरक्षा के लिए कोई सेना नहीं होती है और न ही कोई व्यक्तिगत सुरक्षा। इस तीर्थ यात्रा से जुड़े कई नियम भी हैं जो इस यात्रा को और मुश्किल बनाते हैं। जैसे कोई भी श्रद्धालु अपनी सुराही का पानी अपने साथी को नहीं पिला सकता है, फिर चाहे वह प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान ही क्यों ना दे दे, लेकिन आपको उसके साथ सुराही का पानी साझा नहीं करना है। दूसरा नियम है कि माता के मंदिर के दर्शन करके लौटने तक श्रद्धालु को संन्यास ग्रहण करके रहना होता है। हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप बाबा चंद्रकूप के दर्शन नहीं कर लेते, और बाबा चंद्रकूप, जो एक मिट्टी का ज्वालामुखी है, उनके सामने माथा नहीं टेक लेते। इसी ज्वालामुखी के सामने श्रद्धालु अपने पापों को स्वीकार करते हैं और नारियल चढ़ाते हैं। इन श्रद्धालुओं की भीड़ में आपको सिर्फ हिंदू ही नजर नहीं आएंगे, बल्कि मुसलमानों की भीड़ भी देखने को मिलेगी, जो पूरे मान सम्मान और सच्ची भक्ति के साथ माता की आराधना करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम लोग सालों से मंदिर की हिफाजत का जिम्मा भी अपने कंधों पर ही उठाए हुए हैं, वह भी उस देश में जहां हिंदुओं के अस्तित्व को कुचलने की कोशिश की जाती है। मंदिरों को तोड़ना पुण्य का काम समझा जाता है। उसी पाकिस्तान के मुसलमान आज हिंगलाज माता मंदिर की रक्षा में तैनात हैं, और मुसलमानों की यह आस्था आजकल से नहीं, बल्कि 1947 से पहले से देखने को मिल रही है, जब हिंगलाज मंदिर भारत की ही सरजमी पर स्थित था और हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर हिंगुला देवी की पूजा करते थे। सालों का समय गुजरने के बाद भी आज भले ही सरहदें बढ़ गई हों, जमीन बढ़ गई हो, लेकिन आस्था जस की तस है। यहां हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं किया जाता। इसलिए सेवक के रूप में कभी पंडित पुजारी रहते हैं, तो कभी टोपी धारण किए मुस्लिम, जो हिंगुला माता को पूरे सम्मान से लाल चादर ओढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, पूजा के लिए अगरबत्ती भी जलाते हैं, और तो और उन्हें फल फूल इत्र भी चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन कुछ आतंकवादियों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती, इसलिए वे कई बार इस मंदिर पर हमला कर चुके हैं। ऐसे ही एक बार वे हिंगुला माता के मंदिर को ध्वस्त करने के इरादे से यहां आए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कदम मंदिर के अंदर रखे तो वे सब हवा में लटक गए, और उनके साथ जो भी हुआ वह इतना हैरान कर देने वाला था कि आतंकी उल्टे पांव भी भाग गए और फिर कभी मंदिर को नष्ट करने के लिए वापस नहीं आए। इसलिए इस मंदिर को चमत्कार से पूर्ण माना जाता है, जहां न तो कोई दरवाजा है और न सुरक्षा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में यह मंदिर पूरी आजादी के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत करता है, और हर रोज 10 से 12 हजार श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं और अंगारों पर चलने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मान्यता के अनुसार एक बार यहां माता ने प्रकट होकर वरदान दिया था कि जो भक्त मेरा चुल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दरअसल चुल एक तरह का अंगारों का बाड़ा होता है, जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसमें धधकते अंगारे भरे जाते हैं। इन्हीं अंगारों पर चलकर मन्नतधारी मंदिर में प्रवेश करते हैं, और सबसे हैरत की बात तो यह है कि श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जिसे आप माता का चमत्कार ही मान सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है, जिसमें कहा जाता है कि हर रात यहां ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इकट्ठा होती हैं और रास रचाती हैं, और जैसे ही दिन निकलता है ये शक्तियां हिंगलाज माता के अंदर समा जाती हैं। यानी यहां कण कण में चमत्कार, श्रद्धा और भक्ति बसी हुई है। इसलिए जो भी भक्त यहां आता है वह यहां के मंत्रमुग्ध माहौल में खो जाता है। आदिकाल से ही हिंगलाज भवानी के दर्शन की परंपरा रही है, और इसी परंपरा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्ध पीठ पर आए थे। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने भी इस मंदिर के स्थान पर घोर तपस्या की थी, इसलिए उनके नाम पर एक आश्रम भी बनाया गया था, जो आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि इस चमत्कारी मंदिर में हिंगुला देवी की पूजा करने के लिए गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जैसे महान आध्यात्मिक संत भी आ चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हिंगलाज माता मंदिर का कितना ज्यादा महत्व है। इस मंदिर में माता का विग्रह रूप विराजमान है। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए तीर्थयात्री गुफा के एक रास्ते से प्रवेश करते हैं और दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। यहाँ की रक्षा का भार संभालते हैं भगवान भोलेनाथ,
जो भीमलोचन भैरव के रूप में स्थापित हैं। इस मंदिर में कालिका माता की प्रतिमा, श्री गणेश की प्रतिमा भी मौजूद है। यहाँ माता की कोई मानव निर्मित मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा के अंदर सिंदूरी पत्थर को माता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के पास कई सारे कुंड भी मौजूद हैं और बाबा चंद्रगुप्त के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, जिन्हें भगवान शंकर का रूप माना जाता है। यहाँ मंदिर जाने से पहले जाना अनिवार्य है। इस ज्वालामुखी की एक बहुत ही खास बात है जो हर किसी को हैरान करती है। दरअसल यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत के अनुसार नारियल चढ़ाते हैं। अगर चढ़ाया गया नारियल मिट्टी के बुलबुलों में समा जाता है तो माना जाता है कि माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन अगर वह अंदर नहीं समाता तो उस मन्नत का पूरा होना मुश्किल है। इसके बाद श्रद्धालु अनिल कुंड भी जरूर जाते हैं। यह एक प्राकृतिक जलस्रोत है जिसकी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। यहीं पर श्रद्धालु थोड़ी देर ठहरकर आराम भी करते हैं और मुख्य मंदिर की चढ़ाई के लिए खुद को तैयार करते हैं। अनिल कुंड के बाद आप ब्रह्म कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस कुंड का संबंध सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से है, इसलिए इस कुंड को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी श्रद्धा है कि इस कुंड के जल में औषधीय गुण हैं और इसमें स्नान करने से कई मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद आती है अघोर नदी, जिसके मुहाने पर मंदिर स्थापित है। भक्त अक्सर इस नदी में स्नान करने के बाद ही माता की गुफा में दाखिल होते हैं। इन सभी कुंडों और नदी को पार करने के बाद ही भक्त उस संकरी गुफा तक पहुंचते हैं जहां माता की शिला विराजमान है। यहां से श्रद्धालु जय माता दी और जय नानी पीर के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ हिंगलाज माता के वार्षिक मेले में देखने को मिलती है, जो हर साल अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। ये उत्सव मुख्य रूप से 4 दिन तक चलता है। अप्रैल की भीषण गर्मी के बावजूद हजारों श्रद्धालु कराची और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों से यहाँ पैदल या गाड़ियों से पहुंचते हैं। स्थानीय बलूच मुस्लिम भी इस मेले में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और इसे नानी की हज भी कहते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। इस मेले के दौरान सिंधी, बलूची और राजस्थानी संस्कृतियों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लोग पारंपरिक लोकगीत गाते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं। इस बीच न तो हिंदू मुस्लिम होता है और न ही किसी को उसके मजहब की तर्ज पर नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। इसलिए इस मंदिर को हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र भी माना जाता है, जहां मुस्लिम पूरी श्रद्धा के साथ हिंगुला देवी की पूजा अर्चना करते हैं और सनातन धर्म के प्रति अपना प्यार जग जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये हिंगुला देवी की आस्था है या डर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।